लेते हैं कि आज के जो बिग बजर्स हैं वो कौन से हैं। मानसी के पास है पूरी लिस्ट। मानसी बताइए कहां पर है आज एक्शन। जी बिल्कुल अभिषेक, स्टॉक वाइज मोमेंटम है क्योंकि नतीजों का सीजन चल रहा है, तो क्लियरली मूवमेंट स्टॉक वाइज बाजार में मिल रही है। भले ही ओवरऑल टेक्सटाइल मार्केट का थोड़ा वीक हुआ हो आज के सत्र में, लेकिन आईटी सेक्टर्स में अच्छी खासी मजबूती है और नतीजे जो हैं आईटी सेक्टर से ही शुरुआत हुए हैं और नंबर्स अच्छे आ रहे हैं आईटी सेक्टर में। अब भी जितनी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स अच्छे हैं, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, विप्रो, इन्फोसिस। इसी हफ्ते इनफैक्ट टेक महिंद्रा के आज ही नतीजे स्लेटेड है और नतीजों से पहले हम देख रहे हैं मूव्स हैं, पॉजिटिव हैं स्टॉक प्राइजेस। विप्रो, एचसीएल टेक में भी अगर आप देखेंगे आधे से लेकर 1.5% की तेजी और टेक महिंद्रा में भी 1.5% की मजबूती आज के सत्र में नजर आ रही है। मजबूत नतीजों का असर आनंद राठी, दमदार सेट ऑफ नंबर्स थे और उसका इंपैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस में आज के सत्र में हम देख रहे हैं। खिलाड़ी स्टॉक है ये आज का, ऑलमोस्ट 7-7.5% की तेजी। और इसी लिस्ट में इरिडा को भी ऐड करना चाहिए। कंपनी की आय में 26% का इजाफा हुआ है, मुनाफा 42% बढ़ता हुआ दिखा है। एब्सोल्यूट पॉजिटिव न्यूज फ्लो, रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि दोनों स्टॉक्स आनंद राठी और इरिडा में इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म शेयरों में आज अच्छी खासी मजबूती है। सुबह बाजार खुलने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर थे। लाइक्स ऑफ बीएससी लिमिटेड, एमसीएक्स, एंजल वन, ये तमाम स्टॉक्स में बढ़िया तेजी का माहौल है। 1.5 से 2% तक की तेजी आप एंजल वन में देखेंगे। एमसीएक्स के स्टॉक प्राइस में 5% तक के गेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक्सचेंज आंसरी पर भी फोकस है। थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम दिखाने के बाद शिप बिल्डिंग प्लेयर्स इन पर्टिकुलर कोचिन शिपयार्ड में आज अच्छा एक्शन है, इस पर भी रखे नजर और डिफेंस स्टॉक पर भी नजर रखनी चाहिए। लेकिन कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक प्राइस में 2% के गेंस नजर आ रहे हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस हफ्ते अच्छा चले हैं उस लिस्ट में। ड्रीम फोक्स इस हफ्ते या यूं कहे लास्ट 5 सेशंस में अच्छा चले हैं। ड्रीम फोक्स पर नजर होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में 35% तक के रिटर्न्स स्टॉक ने दिखाए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉजिटिव बिजनेस अपडेट आए हैं लैंडमार्क कार के, जिसके चलते स्टॉक में बढ़िया तेजी का मोमेंटम है। 9% तक की तेजी बिजनेस अपडेट्स जो आते हुए देखे क्वार्टरली वो काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी के बिजनेस को लेकर जो डेवलपमेंटल आइडियाज़ और इन अपडेट्स में बताए गए वो भी काफ़ी पॉजिटिव और कन्विक्शन भरे थे, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि हम देख रहे हैं 9% के गेंस के रूप में। सो ये सारे स्टॉक्स हैं। थीम्स हैं, थीम्स में तो आईटी चल रहे हैं, एक्सचेंज आंसरी चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा न्यूज़ फ्लोज के चलते शिप बिल्डिंग में कोचिन शिपयार्ड और ड्रीम फोक्स, साथ ही लैंडमार्क कार जैसे स्टॉक्स है जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। लेकिन अभिषेक, अभी आप बता रहे थे इंट्राडे में ही आज काफी उथल पथल इंडेक्स में भी देखने को मिली है। 25,000 के नजदीक भी गए हम और उसके बाद एक लेवल पर कामकाज अब फंसा हुआ सब मार्केट, चाहे फिर वो ब्रॉडर मार्केट्स हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी हो। क्या रणनीति रखनी चाहिए फिर आज के सत्र के लिए, रिमेनिंग सेशंस के लिए? मानसी देखिए, निफ्टी में लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी है और ये कमजोरी मतलब इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है। ऐसा नहीं कि बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई है। एक तरफा बाजार में हमने तेजी देखी थी तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग ये आ रही है और चूंकि थोड़े ग्लोबल सेंटिमेंट भी वीक थे, हमने देखा ये भी था कि एफआईज ने करीब 4 दिनों के आसपास की लगातार बाइंग की थी, उस पर ब्रेक लगी थी। तो ये उसके चलते थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ये ब्रेक लगा है और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स भी करीब 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। चौतरफा आज हम देख रहे हैं कि बिकवाली का माहौल है। सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स कमजोर हैं। मेटल, पीएसयू बैंक ये सबसे ज्यादा टूटे हैं। मिड कैप के, स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि दिग्गजों के मुकाबले ज्यादा गिरावट हम मिड कैप में, स्मॉल कैप में देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स करीब अगर पौने % नीचे है तो स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये बाजार की तस्वीर है और ग्लोबल अगर आप संकेतों को देखेंगे तो डाउ फ्यूचर करीब 250 नीचे है। यूरोप की जो शुरुआत हुई है वो भी थोड़ी सी नरम हुई है, तो इसके चलते बाजार पर प्रेशर थोड़ा सा और बन रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत की बात है। बस ये है कि इंट्राडे में आज निफ्टी ने, हमने कल बताया था कि 25,200 से लेकर 25,100 एक सपोर्ट रेंज है, उस सपोर्ट को ब्रीफली ब्रेक किया था। लेकिन फिर से देख रहे हैं कि 25,100 के ऊपर जाकर ही निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। मेटल, बैंकिंग के अलावा टीसीएस भी आज हम देख रहे हैं कि गिरावट का शिकार हो रहा है। मेरा मानना है कि जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है बहुत ज्यादा चिंता करने की बात होनी नहीं चाहिए। अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो आप आराम से 25,000 के स्टॉप लॉस से उसको होल्ड कर लीजिए। अगर किसी को बाइंग करनी है, मेरा मानना है कि बाइंग भी कर सकते हैं और बस 2500 ये 1000 ये निफ्टी के लेवल पर आप नजर रखिएगा। 25,000 के ऊपर जो है निफ्टी मजबूत है, कोई वीकनेस के साइंस एज सच नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, ये हो सकता है कि रिवर्स भी हो जाए। निफ्टी